हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो कि इनहेरिटेंस का तीसरा टाइप है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो दूसरा टाइप है, जिसका नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि अभी तक हमने उसको नहीं बनाया है, क्योंकि उसका वीडियो अभी तक हमने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो जावा के अंदर नहीं है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस के बदले हम एक और टॉपिक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और वे है जिसका हम इनडायरेक्टली हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, जिसका नाम है इंटरफेस। ठीक है, वो वीडियो इंटरफेस का वीडियो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी का जो हमारा जो सेकंड टाइप, तो वो तो हो गया। आगे आने वाले इंटरफेस के बारे में हम देखेंगे, जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का होता है इनडायरेक्टली फॉर्म। तो जो अभी तीसरा टाइप है इनहेरिटेंस का, जो जिसका नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे, तो क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, सब कुछ आज हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम एक उसका मल्टी लेवल का इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम भी देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यानी कि लेवल बाय लेवल एंड मल्टी लेवल, इस नाम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहने के लिए मैंने यहाँ पे 3 क्लास लिया है, लेकिन हकीकत में ये आप जितना प्रोग्राम लंबा हो सकता है, जितना आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, तो मैं इसको सबसे पहले लेज़र पॉइंटर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे 3 क्लास है। ठीक है, तो बी क्लास क्या कर रहा है, सारे ए क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, यानी कि बी क्लास क्या है, ए क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहा है, इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह सी क्लास क्या कर रहा है, सी क्लास बी क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, यानी सी क्लास बी क्लास से सारे के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप अच्छे से समझिएगा। बी क्लास क्या कर रहा है, ए क्लास के प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। तो बी क्लास के अंदर क्या कर रहा है, बी क्लास ए क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, बी क्लास के अंदर उसके भी प्रॉपर्टीज आ चुके हैं, अब ए क्लास के भी प्रॉपर्टीज आ चुके हैं। तो इसी तरह सी क्लास क्या कर रहा है, बी क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो सी क्लास के पास क्या है, खुद के भी प्रॉपर्टीज है और बी क्लास के भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो बी क्लास के अंदर है वो बी क्लास के भी है और ए क्लास बी के भी है। तो अगर बी क्लास सी क्लास बी क्लास के पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज करेगा, तो ए क्लास के भी होंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बी के पास ए के प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए जब सी क्लास बी क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा, तब उसके बी क्लास के पास ए के प्रॉपर्टीज भी होंगे। तो सी के पास टोटली बी के प्रॉपर्टी सी के प्लस अभी बेसिकली सी के खुद के क्लास के प्रॉपर्टीज और बी के क्लास प्रॉपर्टीज और ए के क्लास प्रॉपर्टीज तीनों हैं, लेकिन बी के अंदर खुद के क्लास के प्रॉपर्टीज और ए के क्लास के प्रॉपर्टीज है, और ए के क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए क्लास के खुद के क्लास के प्रॉपर्टीज ही हैं। तो कहने का मतलब ये है, बी क्लास क्या कर रहा है, ए क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो सी क्लास क्या कर रहा है, एक बी क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो बी क्लास के अंदर ए क्लास भी है, तो सी क्लास के अंदर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो बी क्लास के अंदर एक ही क्लास आ जाता है, तो सी क्लास के अंदर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, ये वन लेवल बाय लेवल क्या हो रहा है, इनहेरिटिंग हो रहा है। ठीक है, तो सी क्लास के अंदर दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज हैं, तो बी क्लास के अंदर सी क्लास के अंदर तीनों क्लास के प्रॉपर्टीज हैं, सी खुद के, बी के और ए के भी। बी क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही क्लास की प्रॉपर्टीज है, बी एंड ए, और ए क्लास के अंदर एक ही क्लास के प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है बेसिकली, व्हेन अ क्लास इज इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास and again that another class is inherited by another class या फिर other class, then it is called as multi level inheritance। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या कहा जा रहा है, when a class is inherited by another class, यानी कि क्या है, when a class यानी A is inherited by another class यानी B class। ठीक है, ये B class क्या है, A class क्या है, inherited हो चुका है किसके द्वारा, by B class। ठीक है, सॉरी, एंड अगेन दैट अनदर क्लास इज इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास। ठीक है, यानी एंड अनदर क्लास जो कि ए क्लास इज इनहेरिटेड हो चुका है किसके द्वारा, बाय अनदर क्लास। ठीक है, व्हेन अ क्लास इज इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास एंड दिस अनदर क्लास इज इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास और अदर क्लास, एंड दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी एक क्लास को हम दूसरे क्लास से इनहेरिट करते हैं और उस क्लास को हम दूसरे क्लास से इनहेरिटेड करते जाते हैं, तो इसको कहा जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हाँ वो क्या रहा है, तो इसको अच्छे से समझाता हूँ। हियर क्लास बी क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। ठीक है, एंड क्लास बी क्या कर रहा है, क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, इनहेरिट का मतलब क्या है,
क्लास बी क्या क्या कर रहा है, क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। क्लास इनहेरिट का मतलब क्या है, जो उसके फीचर्स होते हैं, उस क्लास के जो फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, खुद के क्लास के अंदर लेके आना, खुद के क्लास के अंदर भी यूज करना, उसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लास बी क्या कर रहा है, क्लास ए का क्या था, जो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, एंड क्लास सी इनहेरिट क्लास बी। ठीक है, और क्या है, क्लास सी क्या है, क्लास बी को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो सो दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, ये ज़रूरी नहीं कि ये तीन ही क्लास हो, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, डी हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स बेसिक आइडिया आपको लग चुका है। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम की ओर। तो फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम लिख करके लगा है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ फिर हम क्या करें, स्कैनर क्लास का यूज़ करें, तो उसको स्कैनर क्लास का जो पैकेज है उसको हम इंपोर्ट कर पाएंगे, जिसका नाम है यूटिल, जो हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास ए बनाया है। ठीक है, क्लास ए, उसके अंदर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसका नाम है ए, और एक कौन सा टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और हाँ यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है इनपुट। ठीक है, और इनपुट मेथड के अंदर, या फिर आप फंक्शन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उस मेथड के अंदर हम एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है SC। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, आपकी मर्जी के हिसाब से, आपकी कंपैबिलिटी के हिसाब से, या फिर आपका कंफर्टेबल के हिसाब से आप कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इंट मेथड हम क्या करें, ये नेक्स्ट इंट मेथड हमने यहाँ पे कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया है, क्योंकि ये नेक्स्ट इंट मेथड स्कैनर क्लास के अंदर आता है, और ये स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज के अंदर आता है। ठीक है, तो थ्रू ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इंट मेथड हम क्या कर पा रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ए के अंदर जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने कहा, ये मेथड हम ये ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे बना रहे हैं, इनपुट मेथड के अंदर, तो हम इसको इनपुट मेथड के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको बाहर कर दिया, तो यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक मेथड के अंदर यूज़ किया है, तो इस मेथड के अंदर ही हम बनाया है, तो इस मेथड के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड हुआ बंद और एक क्लास हुआ बंद। तो इस क्लास के अंदर हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है और एक मैसेज पास किया हुआ है, एंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद इनपुट लिया है। ठीक है, और एक कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, ए के अंदर जाके स्टोर हुआ है। ये सब सारा काम किसके अंदर हुआ, क्लास ए के अंदर। ठीक है, तो अब क्लास बी देखते हैं, और क्लास बी लिखते वक्त हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। एक्सटेंड्स का मतलब होता है इनहेरिट करना, तो क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी कि क्लास बी क्या कर रहा है, ए के सारे प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, बेसिकली फंक्शंस हो गया, वेरिएबल्स हो गया, इनको कहा जाता है प्रॉपर्टीज, रिसोर्सेस। ठीक है, तो क्लास बी एक्सटेंड्स है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपने यहाँ पे कैपिटल बी लिखा है, सॉरी क्लास का नाम यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है, तो यहाँ पर भी कैपिटल ए ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बी के अंदर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है बी, और कहाँ किसका टाइप है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, एक मेथड को डिक्लेयर किया है, एक मेथड को डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम है गेट डेटा, और इसके अंदर भी हमने क्या किया, एक SC नाम का एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, SC नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये SC नाम का ही ऑब्जेक्ट बनाया है, दोनों सेम नाम का ही ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन आप बना सकते हो, लेकिन आप एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आपने बनाए, ये पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही ये काम SC का एक ऑब्जेक्ट वर्क है। ठीक है, इसीलिए एक SC यहाँ पे देखिए, एक SC एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही इसका वर्क है। ठीक है, अगर आप थ्रू आउट प्रोग्राम क्या है, एक ही कभी कभी क्या होता है कि अलग प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने यहाँ पे बेसिक एक ही क्लास बनाया है जो कि बहुत बड़ा है, और आपने एक स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो आप उसको मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो एक प्रोग्राम के अंदर, तो कभी कभी क्या होता है, दूसरे प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, आप उसको नेम चेंज करिए, ऑब्जेक्ट का नाम चेंज रखिए, लेकिन यहाँ पे एक लूप के अंदर ही हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो अब इसलिए मैंने इसको नाम सेम रखा है, SC। ठीक है, इस लूप के अंदर ही मैंने इसको यूज़ करना है, और बाहर इसको यूज़ नहीं है। ठीक है, इस स्कैनर क्लास का बाहर यूज़ नहीं है। ठीक है, इस मेथड के बाहर यूज़ नहीं है, और इसी तरह इसका ऑब्जेक्ट SC का ऑब्जेक्ट जो स्कैनर क्लास का यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, बनाया है, गया है, क्रिएटेड है, तो इस लूप के बाहर यूज़ नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने नेम सेम दिया हुआ है,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट पूरे प्रोग्राम के अंदर कभी कभी यूज़ किया जाता है, लेकिन तब आपको मल्टीपल अगर आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो आप नाम चेंज दीजिएगा ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गेट डेटा हमने यहाँ पे मैंने मेथड बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने एक एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे एक मैसेज पास किया है एंटर सेकंड नंबर, और थ्रू ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इन मेथड हमने एक दूसरा इनपुट ले लिया, और कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, बी के अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है। और एक क्या है, गेट डेटा मेथड क्या बंद हुआ है और क्लास बंद हुआ है। कौन सा क्लास बंद हुआ है, बी का, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, क्लास सी बनाया है, ठीक है। तो क्लास सी बनाया और एक्सटेंस किया है बी को, यानी कि क्या है, क्लास बी क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है बी को, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्लास बी क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को, ठीक है। तो अब क्या है, क्लास ए बी के अंदर खुद के जो प्रॉपर्टीज तो है ही है, और साथ ही साथ ए के भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इसी की तरह क्लास सी क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है बी को, एक्सटेंड्स कर रहा है बी को। तो क्लास सी के पास जो खुद के जो क्लास सी के पास जो प्रॉपर्टीज है वो तो है ही है, तो साथ ही साथ बी के भी है, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, बी के है। तो अब बी के अंदर क्या है, ए के भी है। तो अब क्या होगा, जब एक्सटेंस बी लिखा है तो क्या होगा, बी के पास ए भी है और खुद के बी का भी है। तो जब क्लास सी एक्सटेंड बी को करेगा तो बी का भी होगा और ए का भी होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लास बी के पास बी का प्रॉपर्टीज भी है और ए का भी प्रॉपर्टीज है। तो जब क्लास सी के पास क्या होगा, सी का प्रॉपर्टीज भी होगा, बी का प्रॉपर्टीज भी होगा, ए का प्रॉपर्टीज भी होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंस बी लिखा है, यानी इनहेरिट कर रहे हैं बी का प्रॉपर्टीज को, और बी का प्रॉपर्टीज क्या है, इनहेरिट कर रहा है ए को, ठीक है। इसीलिए बी के पास ए के प्रॉपर्टीज और बी के प्रॉपर्टीज दोनों हैं। और इसी तरह क्लास सी के प्रॉपर्टीज के, क्लास सी के अंदर खुद का, क्लास सी का, बी का और ए के तीनों का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। यही होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो हम क्लास सी के अंदर क्या करें, एक फंक्शन को डिफाइन करें जिसका नाम है ऐड, और यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज पास कर रहे हैं एडिशन, और ए प्लस बी को हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, क्लास ए के अंदर ए को हमने एक मैसेज पास किया है एंटर फर्स्ट नंबर, और ए को एक इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह बी क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज पास कर रहे हैं एंटर सेकेंड नंबर, और बी का इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्लास सी के अंदर क्या कर रहे हैं, हम दोनों का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरा एक और क्लास बनाया है हमने, और इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मेन मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मेन मेथड है, ठीक है। जहाँ यहाँ पे मैंने मेन क्लास डेमो, जिसका नाम है क्लास डेमो, क्लास का नाम है डेमो, और इसके अंदर मेन मेथड लिखा हुआ है। तो अब मैंने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए। अब मैंने सी क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, ज़रूरी ये है। अब मैं क्लास बी का भी बना सकता था, क्लास ए का भी बना सकता था। देखिए क्यों बनाया है, क्लास ए के अंदर कौन से क्लास के प्रॉपर्टीज हैं, क्लास ए के अंदर खुद के ही बस ये वही खुद के ही प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लेकिन क्लास बी के अंदर क्या है, क्लास बी के भी प्रॉपर्टीज है और ए के भी प्रॉपर्टीज है। क्यों, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ, इनहेरिट किया हुआ ए को, ठीक है। इसीलिए क्लास बी के अंदर बी के भी प्रॉपर्टीज हैं, ए के भी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसी तरह क्लास सी के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, क्लास सी के प्रॉपर्टीज तो यही हैं, और बी के भी प्रॉपर्टीज हैं और ए के भी प्रॉपर्टीज हैं। क्यों, तीनों क्यों हैं, क्योंकि हमने क्लास सी को एक्सटेंड किया है बी के, यानी क्लास की क्या है, क्लास सी क्या कर इनहेरिट कर रहा है बी को, ठीक है। और बी क्या कर रहा है, बी क्लास क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है ए को, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब क्या है, हमने सिर्फ यहाँ पे एक्सटेंस बी को ही लिखा और एक्सटेंस ए भी नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि बी क्लास के अंदर बी क्लास के प्रॉपर्टीज भी हैं और ए क्लास के प्रॉपर्टीज भी हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सटेंस ए नहीं लिखा, ठीक है। तो अब इसलिए क्लास सी के अंदर तीनों क्लास के प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्लास ए के अंदर सिर्फ उसका ही प्रॉपर्टीज है, क्लास बी के पास क्लास ए एंड बी का ही प्रॉपर्टीज है, क्लास सी के अंदर क्लास ए बी एंड सी के प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करा है, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया, ना कि क्लास ए क्लास बी, ठीक है। क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, थ्रू ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर से हम क्या कौन से मेथड को कॉल कर रहे हैं, इनपुट मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो इनपुट मेथड के अंदर हमने इनपुट मेथड का कर्सर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चलेगा और ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले हम क्या करें, एक मैसेज पास होगा एंटर फर्स्ट नंबर, थ्रू ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर, थ्रू ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट मेथड से क्या करें, एक इनपुट को लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने दूसरा उसके बाद हम क्या करें, थ्रू ये ऑब्जेक्ट से हम क्या करें, गेट डेटा मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो गेट डेटा मेथड के अंदर क्या है, एंटर सेकेंड नंबर हम प्रिंट होगा और दूसरा इनपुट को हम रिसीव करेंगे, ठीक है।
तो उसके बाद क्या होगा, ए डॉट ऐड फंक्शन को कॉल होगा, तो उसके बाद क्या होगा, एडिशन करके हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमें क्या होगा, एंटर फर्स्ट इनपुट लेंगे, दूसरे बाद सेकंड इनपुट लेंगे, तीसरे और उसके बाद वो एडिशन करके हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो मैं कमांड प्रमोट ओपन कर देता हूँ। तो मैंने इसको ए डायरेक्टरी के अंदर सेव किया हुआ है। आप चाहो तो इस प्रोग्राम को कहीं पर भी आप सेव कर सकते हो, बस आपको पाथ सेट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे cd स्पेस जावा दे देता हूँ। सबसे पहले एक सेकेंड, डेमो दिया है ना, तो यहाँ पे मैंने एक और फोल्डर, ओके जावा टू फोल्डर के अंदर सेव किया है ए डायरेक्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जावा सी, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या है, डेमो डॉट जावा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लास, देखिए यहाँ पे बेसिकली चार क्लास हैं बेसिकली, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डेमो। अब मैंने सेव करने के लिए क्लास डेमो ही क्यों चुना, ठीक है, क्लास डेमो डॉट जावा करके ही क्यों चुना, ठीक है, क्योंकि डेमो क्लास के अंदर मेन मेथड है। जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है, आपको उस क्लास के नाम से ही आपको सेव करना है, डेमो डॉट जावा। यहाँ पे अगर जो क्लास का जो भी नाम है उसके नाम से के साथ डॉट एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। ठीक है, तो अब मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, तो कंपाइल करूँगा जावा सी डेमो डॉट जावा। तो अब इसको रन भी करेंगे। तो सबसे पहले ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको रन करेंगे, जावा डॉट डेमो। तो जैसा कि मैंने कहा, ये इनपुट फॉर्म मेथड से पूछ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर में यहाँ पे 5 टाइप कर देता हूँ, और ये क्या कर रहा है। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, गेट डेटा मेथड पे हम सेकेंड इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं पास कर देता हूँ 5 वैल्यू पास कर देंगे। तो ऐड मेथड से क्या करेगा, एडिशन करके हमें क्या करेगा, वैल्यू को भेज देगा। ठीक है, एडिशन इक्वल टू 10, 5 + 5 कितना हुआ, 10 हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, एक क्लास के अंदर हम एक मेथड बना रहे हैं, और उसके दूसरे क्लास के अंदर बी क्लास के अंदर एक और मेथड कर रहे हैं। तो क्या बी क्लास क्या है, ए क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्वायर कर पाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक्सटेंस ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह क्लास सी के अंदर क्या किया है, एक्सटेंस बी लिखा है, तो क्लास सी बी को इनहेरिट कर रहा है। तो बी क्लास क्या है, इनहेरिट को क्लास ए है रहा है, तो बी क्लास के पास ए और बी दोनों है, इसलिए हमने सिर्फ बी क्लास को ही इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, सी क्लास का, तो हमारे पास सी क्लास के अंदर तीनों आ जाते हैं, तो इसीलिए हम अलग अलग क्लास के अभी क्या करें, प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करके हम एक ही बार में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, लेवल बाय लेवल इनहेरिटिंग। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।